तो बच्चों आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे चैनल पे। और आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले मैट्रिसेस का एक ऐसा टॉपिक जिसमें बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए कंफर्म एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, 4 मार्क्स आपके अभी मैं कंफर्म कर दूंगा। आप ये बस 15-20 मिनट का वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, टॉपिक को समझ लीजिएगा, एक एग्जाम्पल आप खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने वाला जो क्वेश्चन है ना वो कंफर्म आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, मगर इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड होंगे? यहाँ पे 2। अब कौन सा मेथड आने वाला है वो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, तो दोनों ही मेथड आप प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे से, आपके 4 मार्क्स कंफर्म होंगे। ठीक है, तो पहला जो मेथड है वो है एडजॉइंट मेथड, और ये मेथड जो है वो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, इसमें रॉन्ग होने के थोड़े चांसेस कम होते हैं। ठीक है, सेकंड होता है जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बच्चे इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, दोनों ही टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, मगर हमारा फोकस रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को अच्छे से समझे, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के क्वेश्चन आए तो उसमें गलतियां ना हो। ठीक है, आज मैं आपको ट्रिक भी दूंगा कि उसमें आप कौन सा स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करिए जिससे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो। चलिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी एक ट्विस्ट है कि इसके भी 2 अलग अलग मेथड है। तो पहला जो है वो है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा जो है वो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब बोर्ड एग्जाम में अगर आपके पास सवाल ऐसा आया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बस इतना लिखा हुआ है और एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो आपके पास चॉइस होगा, चाहे आप एडजॉइंट मेथड से करिए चाहे ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको इजी लगेगा तब वहां पे करना। मगर कई बार है ना स्पेसिफाई करके आ जाता है, फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, फाइंड द इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तब आपके पास चॉइस नहीं होगा, तो आप दोनों में से एक ही मेथड को, जो मेथड स्पेसिफाई किया वही मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। और इवन तो कई बार ऐसा भी आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी स्पेसिफाई करके आ जाता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो अगर मेथड स्पेसिफाई करके आया तो आपको वही यूज करना पड़ेगा जो मेथड स्पेसिफाई किया हुआ है, और अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया तो आपके पास चॉइस है, जो आपको इजी लगेगा उस मेथड से सॉल्व करिएगा। ठीक है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, किसी को ये वाला इजी लगेगा, किसी को ये वाला। मैं तो आपको सारे मेथड सिखाने वाला हूँ इस टॉपिक में। चलिए, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको सीखने के लिए आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल को ही समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मेरे पास एक मैट्रिक्स दी गई है और यहाँ पे हमें बोला है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास ये दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल लूँ। अब कौन से भी चारों मेथड में से, तीनों मेथड में से आपको कौन सा भी दिया रहेगा तो आप सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालोगे ही कंफर्म। ठीक है, चेक करोगे कि डिटरमिनेंट ए 0 तो नहीं आ रहा है, अगर 0 आया तो क्या होगा, नहीं आया तो भी क्या होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार MCQs 2 मार्क के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब इसका डिटरमिनेंट मैं निकाल रहा हूँ, तो फटाफट डिटरमिनेंट निकालने में थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं 1, और उसका रो और कॉलम को स्किप करके जो बाकी एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज करके लिखूंगा मैं, और उसका रो कॉलम स्किप करने के बाद 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। फिर थर्ड एलिमेंट सेम साइन के साथ लिखूंगा मैं, और अगेन इसका रो कॉलम स्किप करने के बाद 3 माइनस 4। बताइए, 16 में से 9 गया तो ये बचेगा 7, 4 में से 3 गया तो ये 1, और अगेन 3 में से 4 गया तो -1। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 7 में से 3 गया तो बच रहा है 4 माइनस 3, ये आ गया 1। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, 0 तो नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो क्या होता, 0 आता तो इनवर्स निकलता ही नहीं, 0 नहीं आया तो अब आप इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये 0 नहीं आया, तो नहीं आया 0, तो इसको भी एक टाइप का मैट्रिक्स बोला जाता है, वो आपको याद रखना है क्योंकि MCQ में पूछता है। ठीक है, अगर 0 नहीं आया
तो हम लोग इसको बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर। अगर जीरो आता तो क्या लिखते हैं, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, मगर यहाँ पे जीरो नहीं आया तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर जीरो आ जाता तो क्या लिखते हैं, ए इज सिंगुलर एंड नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मगर यहाँ पे जीरो नहीं आया तो क्या लिखेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर एंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब अब इसका ए का इनवर्स निकलेगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है वो हमें सीखना है। ये वाला पार्ट जो है वो आप हर सम में करोगे जब भी आपको इन्वर्स निकालना होगा, ताकि आप चेक कर लीजिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आप इन्वर्स निकालना स्टार्ट कर दीजिए। मोस्टली अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट होता ही है, 2 मार्क के लिए आया तो समझ जाइए, तो उसमें इन्वर्स आपसे नहीं पूछ रहा होगा, एग्जिस्टेंस पूछ रहा होगा कि एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो वर्ड है, ये जो है टॉपिक एमसीक्यूज में भी कई बार पूछा जाता है। चलिए अब डायरेक्ट अब इन्वर्स निकालने पे आ जाते हैं बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो उसके पहले मैं यहाँ से सारी चीज़ें को मिटा दे रहा हूँ और ये नोट कर लीजिएगा, ये वाला नॉन सिंगुलर और सिंगुलर वाला बात, क्योंकि एमसीक्यू भी तो अपने को करना है। चलिए अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। इस फॉर्मूला की मदद से अब हम लोग इन्वर्स निकालना चालू करेंगे। तो बताइए ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो लिखना है, क्या है बताइए, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। फिर उसके बाद ए इनवर्स तो मुझे नहीं पता तो उसको एज इट इज रखूँगा, और यहाँ पे आई वाला मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल में 1 रहेगा, बाकी सारी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ गए, एकदम सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है कॉलम का। इसका मतलब क्या होता है सर, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि 2 कॉलम को आपको प्लस माइनस करके इसको चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना है। क्यों चेंज करना है तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे किसी तरीके से चेंज करके इसको ऐसा दिखने वाला मैट्रिक्स बनाना है। कैसा दिखने वाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिखने वाला मैट्रिक्स बनाना है। तो ये चेंज करके मुझे किसी भी तरीके से 2 कॉलम को, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो 2 कॉलम को प्लस या माइनस करके किसी भी तरीके से ये वाला मुझे मैट्रिक्स लेके आना है LHS में। जब आप चेंज करोगे तो वो पूरे मैट्रिक्स दोनों साइड LHS RHS दोनों साइड लागू होगी, तो RHS में भी चेंज होता रहेगा और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वही आपका ए इनवर्स होगा। समझ में आया? अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में दिखने के लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और वो चेंजेस प्लस या माइनस करके ही लाना है। तो कैसे लाना है चलो देखते हैं। एक आप सोचना कैसे स्टार्ट करोगे, मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर बाकी के सम्स आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। चलिए अब प्लस या माइनस करना है तो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन लिख के आपको समझाता हूँ कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे कि कैसे हमें वो इधर 1 बनाना है, इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है। यहाँ 1 तो रेडीमेड है, उसका कोई दिक्कत नहीं, जब 1 रेडीमेड हो जाता है तो काम आसान हो जाता है। चलिए अब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, C2 चेंज टू C2 माइनस C1। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को पहले समझिए, उसके बाद आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। चलिए क्या लिखा है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना है और बाकी कोई चेंज है क्या, नहीं, तो बाकी कॉलम को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 1 3 3 4। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, बस हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना सीख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन सिखाऊंगा। ठीक है, 1 0 0 0 0 1। अब मैंने सेकेंड कॉलम वाला ब्लैंक रखा है, क्यों रखा है, यहाँ पर चेंज करना है ना मुझे। क्या चेंज करना है, सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करता है, ये पूरा सेकेंड कॉलम में से ये फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताओ 3 माइनस 1 कितना दिखेगा मेरे पास, 2। 4 माइनस 1 ये कितना दिखेगा, 3। और 3 माइनस 1 ये कितना दिखेगा, 2। मतलब हर एक एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट थे वो करस्पॉन्डिंगली हमें माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बताइए, 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 0 गया तो 0। सिंपल सी बात थी, करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को माइनस करते जाना है।
तो जब मैंने माइनस किया तो अगर मैं ध्यान दूँ, मुझे तो यहाँ ज़ीरो बनाना था, जबकि यहाँ पे अभी तक ज़ीरो आया ही नहीं। समझ में आ रहा है मेरा? मुझे ज़ीरो लाना था, ज़ीरो आया क्या? नहीं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो ज़ीरो कैसे लाए? अच्छा सर, मैं क्या करता हूँ, 3 में से 3 माइनस कर देता हूँ। अब याद रखिए, अगर आपको एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना है और हर बार आपको आंसर बिना गलती के सही लाना है, तो आप हमेशा जाए इस 1 को ही यूज़ करके यहाँ 2 ज़ीरो बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि आप यहाँ पे 1 बना लीजिए। ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिखा रहा हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा अलग रहेगा। सेकेंड स्टेप है कि आप यहाँ 0 बना लीजिए, और थर्ड स्टेप है कि आप यहाँ 0 बना लीजिए। फोर्थ स्टेप है कि आप यहाँ 1 बना लीजिए। फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप में यहाँ 0 बना लीजिए। सेवेंथ स्टेप है अब यहाँ पे 1 बना लीजिए। एट्थ और नाइन्थ स्टेप में आप यहाँ 0 बना सकते हो। तो ये रोड मैप है, जो आप फॉलो करोगे तो आपके आंसर आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे और गलत नहीं होगा। नहीं तो आप क्या करते हो, एक जगह 0 बनाते हो, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, वहाँ का 0 गुम हो जाता है। तो ये चीज़ ना हो जाए आपके साथ, तो ये रोड मैप को फॉलो करिए। अच्छा, तो याद रखने का, जब आप 1 बनाते हो तो इसी की मदद से यहाँ 2 0 बनाओगे। जब आप यहाँ पे 1 बनाते हो तो इसी की मदद से यहाँ 2 0 बनाओगे। और जब आपने सॉरी हाँ, ये फोर्थ स्टेप यहाँ पे किया था ना आपने, तो इसी की मदद से यहाँ 2 0 बनाओगे। और जब आपने यहाँ पे 1 बनाया तो इसी की मदद से 8th और 9th स्टेप में 0 बनाओगे, ना कि किसी दूसरे को प्लस माइनस करके 0 बनाने की कोशिश करोगे। नहीं तो पुराना वाला जो 0 आपने बनाया हुआ है, जैसे आपने बनाया होगा 6th स्टेप में यहाँ 0, आपने कुछ और कर दिया तो वहाँ पे 0 गुम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्वेश्चन से सॉल्व करना सीखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये नोट कर लेना। ये रोड मैप है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसी तरीके से फॉलो करोगे। चलिए, तो मेरा रोड मैप तो मुझे दिमाग में बैठ गया कि मुझे यहाँ 0 लाना था, जबकि मैं अभी तक 0 नहीं ला पाया, क्योंकि मैं आपको खाली सिखा रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई होता है। तो अब मैं सोचना स्टार्ट करूँगा कि वहाँ 0 कैसे लाया जाए, कौन से कॉलम को कितने बार माइनस करूँ तो 0 आ जाए। तो मुझे तो मैंने तुमको बता दिया था, इसी की मदद लेके यहाँ 2 0 बनानी है। तो इसकी मदद लेके यहाँ 0 कैसे बनाऊँ? तो सर 3 में से 1 गया तो 2 ही बच रहा है। तो एक काम कर दो ना, 3 बार आप माइनस कर दो। कॉलम 1 को कितने बार माइनस कर दो? 3 बार। 3 बार अगर मैं माइनस कर दूँ तो 3 बार अगर इसमें से 1 1 1 चला गया तो 0 हो जाएगा ना। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम 3 में भी 3 बार अगर मैं माइनस कर दूँ कॉलम 2 को, तो भी तो हो जाएगा 0। चलिए, दो दो एक साथ नहीं समझ में आ रहा है, एक एक समझेंगे। पहले कॉलम 2 का ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाता हूँ, फिर आपको कॉलम 3 में भी वही चीज़ अप्लाई करनी होगी, तो आपको मैं दिखाऊंगा। अब 3 बार कैसे माइनस कर रहे हैं वो दिखा दो। या तो आप रफ में इसको माइनस कर लीजिए, या तो माइंड में, जैसे आपको कैलकुलेशन जितनी आपकी स्पीड। जब आपने कॉलम 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, यहाँ पे चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने बोला चेंज सिर्फ कॉलम 2 में होगा। ठीक है, तो ये वाला मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। गड़बड़ बिल्कुल नहीं, बच्चे गड़बड़ बहुत करते हैं कि इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिस्टर्ब हो गया ना, 1 तो अपने को चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 आ जाएगा ना वहाँ पे। चलिए, अब इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया होगा, 1 3 3। अब माइनस करो, 3 माइनस 3 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0। अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा ओरली तो रफ में कैसे करना है, देखो कॉलम 2 वाला एलिमेंट है, जैसे मान लो इधर पे मुझे माइनस करना था, तो ये 4 माइनस 3 बार ये कितना है 1, ये कॉलम 2 का एलिमेंट। ठीक है, तो 4 माइनस 3 1, समझ में आया? ऐसे रफ में भी आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप एक एक स्टेप ओरली भी कर सकते हो। जब डबल डबल माइनस प्लस आता है तो बच्चे गड़बड़ करते, आगे एग्जाम्पल में देखने वाले हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे भी माइनस करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया होगा, और ये 0 0 को 3 से भी मल्टीप्लाई करो चाहे 5 से भी करो, 0 ही रहने वाला है। तो बताओ 0 माइनस 3 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 0 गया तो 0। तो ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ 0 आ गया। अब सर यहाँ पे भी 0 लाना था, तो सेम वही चीज़ अप्लाई कर दो। सर कॉलम 3 में से अगर मैं 3 बार कॉलम 1 माइनस कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए
अब माइनस करिए, 3 में से 3 गया 0, अगर आप ओरली जम रहे तो 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, बाकी कॉलम 1 और 2 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो मैं कॉपी कर लूँगा। चलिए यहाँ पे बताइए, 0 में से 3 गया तो -3, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है, -3 1 0 1 0 0। अब मेरा 2 स्टेप का काम हो गया, यहाँ 1 चाहिए था, यहाँ 0 0, काम हो गया। 4th स्टेप में यहाँ 1 लाना था। आप देखिए नोटबुक में अगर आपने रोड मैप लिखा होगा, 4th स्टेप में यहाँ 1 लाना था। क्या मेरा वो 4th स्टेप भी हो गया? हाँ हो गया, 1 आ गया ना ऑटोमेटिकली, तो मेरा 4th स्टेप भी हो गया। चलिए 5th स्टेप में मुझे यहाँ 0 लाना था और यहाँ पे भी, यहाँ 0 तो हो गया, खाली अब यहाँ 0 ला दो। 5th और 6th यहाँ थे ना, तो 5th स्टेप भी हो गया, यहाँ 0 आ ही गया है ना बाय डिफॉल्ट, तो बस अब इधर 0 लाना है। तो अब कैसे 0 लाऊं? तो मैंने बताया था इसकी मदद लेनी है आपको। तो बताओ, अगर मैं इसको इधर डायरेक्ट माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा? तो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम, इसको माइनस करना है तो ये कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 को जस्ट माइनस कर दोगे तो काम हो जाएगा इस बार। चलिए ओरली माइनस कर पाओगे तो ही करो। 1 में से 0 गया तो ये 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो ये अभी भी 1 रह जाएगा, 0 1 0 0 0 1। चलिए माइनस करिए, ध्यान से करना है, कॉलम 1 में से इसको माइनस करना है। तो देखिए अगर आप गड़बड़ करें तो यहाँ से बता दो, 1 माइनस करना है किसको? इसको। बताओ, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन करना है? गड़बड़ नहीं। 0 में से 1 गया तो ये आएगा -1, 0 में से 0 गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं ये स्टेप को रिमूव कर रहा हूँ। अब बताइए कहाँ तक पहुँच गए? ये वाला स्टेप 4th था, 5th और 6th हो गया। 7th स्टेप में यहाँ पे हमें लाना था 1, ये भी आ गया मेरे पास। 8th स्टेप में यहाँ 0 और 9th स्टेप में यहाँ 0, तो 8th स्टेप भी दिख रहा है कंप्लीट, और खाली 9th स्टेप करना है और आंसर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 0 कैसे लाया? तो मैंने बताया था इसकी मदद लेके यहाँ 0 लाना है। तो इसकी कैसे मदद लेके 0 लाऊं? तो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 3 है। अब इसको जस्ट माइनस कर दो, देखो दूसरे कोई एलिमेंट डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। तो बस आपको कॉलम 1 में से कॉलम 3 को जस्ट माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे चीज़ है एक जैसी नहीं दिख रही है, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस मैंने बना ली यहाँ पे। तो अब जस्ट माइनस करके बताइए कितना आंसर आएगा। ये क्या हो गया? तो माइनस करिए। ये 1 में से 0, ये वाला माइनस करना है। 1 में से 0 गया तो ये 1, 0 में से 0 गया तो ये 0, 1 में से 1 गया तो ये 0। तो क्या मेरे पास यहाँ पे भी 1 0 0 आ गया? देखो ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है मेरे पास। चलिए यहाँ पे भी करिए, माइनस करना है इसको। तो अब ये माइनस होगा तो देखिए 4 माइनस -3 कितना होने वाला है? 7। बताओ, -1 से 0 गया तो कोई दिक्कत नहीं, -1 ही रहेगा। 0 में से 1 गया तो कितना बचेगा? -1, -3 1 0, -3 0 1। तो अब ये वाला बन गया आई मैट्रिक्स। तो मेरे पास ये बन जाएगा आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड में मेरे पास जो आया वही आपकी इनवर्स वाली मैट्रिक्स हो गई। तो 7 -3 -3 और ये हो गया -1 1 0 -1 0 1। तो ये जो रिजल्ट आया है आपका इनवर्स है। ठीक है, इस तरीके से आप इनवर्स निकालोगे। अगले स्टेप में आप आई को हटा करके डायरेक्ट खाली ए इनवर्स इसको लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप इनवर्स निकालोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, एक क्वेश्चन और, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर दूं मैं।
फिर एक क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल मैंने ले लिया है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिख रही है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, कॉलम से मैं यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम रो और एडजॉइन मेथड को देखेंगे। अच्छे से ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट वाला पार्ट आपके पास छोड़ रहा हूँ, आप डिटरमिनेंट पहले निकाल के चेक कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा हूँ, डिटरमिनेंट इसका निकालने आना चाहिए। डिटरमिनेंट अब सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने वाले ऐसे सवाल जो होते हैं जिसमें सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना होता है, जैसे कोप्लेनरिटी चेक करनी है, या तो फिर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट चेक करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है, कोलिनियर है कि नहीं है, ये सब चेक करने के लिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो अगर खाली डिटरमिनेंट वाले सवाल ले लूँ जिसमें डिटरमिनेंट का यूज़ होता है, ऐसे आपके कम से कम 16 मार्क के सवाल तो जरूर आएंगे जिसमें डिटरमिनेंट ही यूज़ होता हो, ठीक है। 16 मार्क डिटरमिनेंट पढ़ लिया, 16 मार्क आपके कन्फर्म, ऐसा है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालिए, इसका चेक करिए डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, कमेंट में करके बताइए भी। अब मैं इसका डायरेक्ट इन्वर्स निकाल रहा हूँ, तो ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई। अब ए कितना है, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1 ए इन्वर्स आई कितना है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। चलिए अब किसी भी तरीके से मुझे इसको आई बनाना है, ठीक है। अब आप मेरी थोड़ी मदद करिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, सबसे पहले ये वाला मुझे 0 बनाना है और ये वाला मुझे 0 बनाना है सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे 0 बनाना है, वो इसकी मदद से 0 बनाना है। याद रखने का फर्स्ट स्टेप, वहाँ पे 1 था और बाकी 0 थे, तो 1 तो रेडीमेड मिल गया, अब खाली 2 0 बनाने हैं मुझे। चलिए बताइए कैसे मत करेंगे आप लोग, 0 कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखने में थोड़ी आप दिमाग लगाइए। अगर मैं कॉलम 2 में कॉलम 1 को जस्ट ऐड कर दूँ, ये कितना है बताओ, -1, और कॉलम 1 में कितना है 1, -1 और 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है सर, कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर दिया, 0 बन गया। अब कॉलम 3 का क्या करना है सर बताओ, कॉलम 3 में क्या करूँ, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 3 बन जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, तो मतलब मुझे घटाना है, माइनस करना है, तो चलो माइनस करना है। 2 में से कितने बार 1 को माइनस कर दो 0 हो जाए, 2 में से 2 बार माइनस करना पड़ेगा 1 को, तो लिख दिया 2 बार कॉलम 1 को माइनस कर दो। समझ में आया क्या, आपको सोचना पड़ेगा, इसको 2 के ऐसा दिखने के लिए इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा ना, तभी तो 2 - 2 0 होगा। चलिए तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बताओ, कॉलम 2 माइनस प्लस कॉलम 1, तो उसको प्लस करते जाओ, -1 + 1 0, 3 में से -2 गया तो देखो, सॉरी ऐड करना है ना, 3 में से -2 ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 1, 0 में -2 ऐड हो गया तो ये हो जाएगा -2। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात है, ऐड करना था कॉलम 1 को बस, ठीक है। चलिए अब कॉलम 3 में क्या करना है, माइनस करना है 2 बार, उसको 2 बार माइनस करो तो ये तो 0 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या सीन होगा देखो, 5 में से 2 बार -2 ऐड करना है, ऐसा 2 बार -2 सब्सट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 + 4 ये हो जाएगा 9। समझ में आया नहीं, कॉलम इधर 3 वाला कितना है 5, माइनस का साइन लगाया 2 लगाया, फिर कॉलम 1 वाला -2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितना है -1 माइनस 2 बार क्या लिखना है -2, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस -1, तो ये बन जाएगा 3 1 -2 -2। आगे 2 zeros आपके, चलिए कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अब आगे से हम लोग ओरली करेंगे, मैं आपको ऐसे रफ में करके दिखाऊंगा नहीं, आप समझना पड़ेगा। मैं आपको ये माइनस माइनस डबल वाला आ रहा था, इसके लिए मैं आपको एक बार करके दिखाया, मगर आप खुद से ट्राई करिए, थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में करिए। अगर आप क्लास 12th में आके बेसिक कैलकुलेशन भी माइंड में नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए अब बस इसमें इसको कॉलम 1 को ऐड करना है, 0 + 1 ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, 0 + 1 1, 1 + 0 वही रहेगा, 0 + 0 वही रहेगा। अब इसको 2 बार माइनस करना है, तो 0 में से 2 बार गया तो 1, -2 बचेगा, ये तो 0 ही है, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है 1 0 0। थोड़े कैलकुलेशन आप माइंड में करिए, नहीं आ रहा है
इनिशियली आप प्रैक्टिस के लिए रफ में कर सकते हैं, मगर बेसिक कैलकुलेशन आप माइंड में ही कैलकुलेट करिए, नहीं तो टाइम पे सम भी कंप्लीट नहीं होगा ना, आपको टाइम में कंप्लीट भी करना है। अब 4 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना मिनट मिलना चाहिए आपको? 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपको मैक्सिमम, ठीक है ना। और 4 मिनट में कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या करना होगा मुझे? यहाँ पे 1 लाना होगा, तो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी मदद लेके मुझे यहाँ 0 और यहाँ 0, मेरा नेक्स्ट टारगेट ये दोनों लोग हैं, इनको कैसे भी करके 0 बनाना है, ठीक है। चलिए शुरू करें 0 बनाना। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिखूंगा बताओ फटाफट। अब कॉलम 1 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है वो आप थोड़ा सा सोचिए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। पॉज करिए वीडियो, खुद से सोचिए, फिर मैं आपको बोर्ड पे तो लिखने वाला हूँ। कॉलम 1 में अगर मैं इसको 2 बार ऐड कर दूँ, 2 बार, तो काम बन जाएगा, ठीक है। कॉलम 3 में क्या है, इसको 9 बार माइनस करना पड़ेगा, है ना, तब मेरा काम होगा। 9 बार माइनस करना पड़ेगा। देखिए क्या आपने वीडियो पॉज करके खुद से सोचा था आपका सोल्यूशन मेरा सोल्यूशन ये वाला ट्रांसलेशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, थोड़ा और ट्राई करिए। क्यों ऐसा लिखा है ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 0 लाना है तो उसको 9 बार माइनस करना पड़ेगा ना, और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, पहले से माइनस है वहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको सोचना, आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें थोड़ी टाइम लग जाएगी। ए इनवर्स, जो कैलकुलेशन आप लेफ्ट साइड में करोगे वही राइट में भी करना है। चलिए अब बताइए, इसको 2 बार ऐड करते जाइए, तो 0 में से अगर 2 बार ऐड हो जाएगा तो ये 1 डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके लिए मैं बोलता हूँ ये वाला स्टेप जो मैं बताया उसी को फॉलो करेंगे, तो दूसरे 1 और 0 जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलिए इसको 2 बार ऐड कर दीजिए, इसका तो खेल खत्म। इसको 2 बार ऐड कर दीजिए, तो -2 को 2 बार ऐड करना है यहाँ पे -2, है ना, ऐसे ही है ना। चलिए बताइए -4 हो गया, तो कितना हो गया टोटल? -6, ठीक है। चलिए अब सेकेंड रो में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसको तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, सेकेंड कॉलम की बात हो रही है। चलिए अब यहाँ पे 9 बार माइनस करना है, तो देखो 0, कोई डिस्टर्बेंस हुआ 0 का? नहीं, 9 में से 9 गया तो सॉरी 0 0 यहाँ लिख दिया मैंने, ये तो मेरा RHS वाला पार्ट था। चलिए अब इसको 9 बार माइनस करना है, ठीक है, 9 बार क्या करना है? माइनस करना है, तो इसको 9 से इंटू कर दो तो ये 18 हो जाएगा, और माइनस माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा। तो बताओ 3 और 18 कितना हो जाएगा? 3 और 18 कितना होता है? 21। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब RHS में भी वही चीज़ अप्लाई करनी होगी, तो बताइए फटाफट, इसी की मदद लेके यहाँ पे मुझे क्या करना है? 2 बार ऐड करना है। तो बताओ इसको 2 बार यहाँ ऐड कर दो तो ये 3 नहीं बन जाएगा, इसको 2 बार ऐड कर दो तो ये 2 बन जाएगा, इसको 2 बार ऐड कर दो तो ये 0 बन जाएगा। चलिए अब 9 बार माइनस करना है, तो इसको 9 बार माइनस करूँ तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस होते ही 11 हो जाएगा, पहले से थे ना। इसको 9 बार माइनस कर दो, ये -9 हो जाएगा, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, ये 1 ही रहेगा, बीच में था 1 1 0। इतनी चीज़ क्लियर है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट वाली बात है, यहाँ पे आप देखोगे, अब थर्ड कॉलम में मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, जबकि यहाँ पे आ क्या गया है? 21। अब यहाँ 1 रेडीमेड नहीं आया, हर बार आपको 1 रेडीमेड मिल जाएगा, तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आए कि 1 रेडीमेड नहीं मिल रहा है, तो आप इसको प्लस माइनस से मत करना, ज़्यादातर मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना, ये जो 4th स्टेप और आपका 5th स्टेप वाला जो पार्ट था, सॉरी ये आपका 8th 7th स्टेप है, 4th स्टेप और 7th स्टेप में जो था उधर पे आपको 1 लाना होगा ना कभी भी, तो आप हमेशा डिवीजन वाला यूज़ करिएगा। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है देखो, मैं लिख रहा हूँ। कॉलम 3 को आप डायरेक्ट 21 से डिवाइड मार दो, कॉलम 3 को डायरेक्ट किससे डिवाइड मार दो? 21 से। क्या बनेगा देखो जरा ध्यान से, 0 0 को 21 से डिवाइड मार दो, कोई फर्क नहीं आ रहा है, और यहाँ 21 से डिवाइड मार दो 1 आ गया। बाकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, ठीक है। ए इनवर्स बताइए 21 से डिवाइड मारना है, ठीक है। देखा बड़ा चैलेंज यहीं पे आता है, ये भी 21 से डिवाइड मारना है। अब डिवाइड करोगे नहीं बिल्कुल भी, फ्रैक्शन में लिखोगे,
बाद में अपन देख लेंगे पूरी सेटिंग, ठीक है। 311020। चलिए अब यहाँ पे 1 आ गया। अब अगेन इसकी थोड़ी मदद लेकर मुझे क्या करनी है, ये दोनों को जीरोस बनाना है, ठीक है। अब कैसे जीरो बनाना है ये आप थोड़ा सा खुद से वापस से ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग में सोचिए, फिर आप देखना वीडियो, ताकि आप देख पाओ कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा मैं आपको दूंगा चांस कि आप थोड़ा सोचिए। चलिए क्या किया आपने, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सोचा, तो मुझे बताइए कॉलम 1 में आपने क्या सोचा, कॉलम 1 के लिए क्या सोचा है और कॉलम 2 के लिए क्या सोचा है। कॉलम 1 के लिए आपने सोचा होगा कि सर इसको डायरेक्ट 6 बार ऐड कर देता हूँ, 6 बार ऐड कर देता हूँ, और इधर 2 बार ऐड कर देता हूँ, 2 बार ऐड कर देता हूँ, तो काम बन रहा है आपका। चलिए ऐड करके देखिए कि आपका हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा इसी पेज पे मुझे लिखना होगा, इसके लिए मैं थोड़ा और स्पेस बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अब जब मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया तो बताइए कितना होगा। 1 पे 0 ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं होगा, 0 पे 0 ऐड कर दो कोई फर्क नहीं होगा, बस -6 में इसको 6 बार ऐड करना है। तो जैसे ही 6 बार ऐड किया मैंने, यहाँ 6 ही था ना, हाँ 6 बार ऐड किया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको 6 बार ऐड करते ये क्या बन जाएगा, 0। एक मिनट ना, चीज़ें जो है ना बोर्ड समझना थोड़ा मुश्किल है इसको, ठीक है कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगी धीरे धीरे। तो यहाँ 0 हो गया, तो ये हो गया 100, ठीक है। अब इधर पे भी अपन आरएचएस में बाद में ऐड करते हैं, ये वाला अप्लाई कर दीजिए। कॉलम 2 में आपको यहाँ पे कॉलम 2 था, कॉलम 2 में 2 बार कॉलम 3 को ऐड करना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 1, और इसको 2 बार ऐड करते हैं ये 0, और यहाँ 001। तो इसका तो टेंशन खत्म हो गया, यहाँ पे आई बन गया। ए इनवर्स इनटू में इक्वल्स टू आरएचएस में क्या होगा वो ध्यान से देखिए। मेन अब आरएचएस में यहाँ पे आपका सोल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो जब 6 बार आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे, तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 66 नहीं हो जाएगा, समझ लो मेरी बात। ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो। अब ये वाला कैलकुलेशन आप चाहो तो करो फेयर में, ऐसा रफ में करके दिखा दो यहाँ पे कि क्या आ रहा है। इसको 6 बार किया तो ये 66/21 ऐसा हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 21 इंटू, या तो फिर आप कुछ फ्रैक्शन को डिवाइड कर लीजिए, नहीं रहने दो तो फिर गड़बड़ कर दोगे आप। 21 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 63, 63 में से 66 गया तो कितना बचेगा, 63 में से 66 गया तो ये बचेगा नहीं कि -3/21, ठीक है। अब इधर पे भी माइनस करो, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 2। मुझे 6 बार इसको ऐड करना है, तो 6 से इंटू करूँगा तो 9 6 का कितना हो जाएगा 54/21। 21 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना, 21 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये हो जाएगा 42, 42 में से 54 गया तो कितना बचेगा 8 4 12, तो ये बचेगा 12 माइनस में, हाँ माइनस में 12/21, ठीक है। चलिए लास्ट वाला, ये तो इजी हो जाएगा क्योंकि 1/21 है ना, हाँ इसको मुझे 6 बार यहाँ पे ऐड करना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 0 में कुछ भी ऐड कर दो तो वही आ जाता है 6/21। चलिए ये वाला कैलकुलेशन तो हो गया मेरे पास। अब सेकेंड कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन, तो 2 बार बस मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो बताओ 1 है, 2 बार अगर मैं इसको इंटू करूँ तो 22 हो जाएगा (21), तो 21 में से 22 गया तो बचेगा -1/21, तो यहाँ पे -11/21 था ही पहले से, ठीक है। चलिए अब इधर पे मुझे 2 बार इसको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 2 करूँ तो 18 हो जाएगा, अपॉन कितना है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 कितना बन जाएगा 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा -3/21, सब माइनस में ही आ रहा है। 0 में मुझे अगर 2 बार इसको ऐड करना होगा
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/21, और जो बाकी के इस साइड के थे उसको मुझे एज इट इज़ लिख लेना है -9/21। अब आप देख रहे हो कि माइनस बहुत जगह दिख रहा है ना, माइनस बहुत दिख रहा है, और अपॉन में 21 में बहुत जगह दिख रहा है, तो आप -1/21 कॉमन ले लीजिए। तो ए इनवर्स, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये आई बन गया तो इसको गायब कर दीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/21 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, जब माइनस कॉमन लिया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, ये बचेगा 1, ये 11, ये 12, ये 3, ये 9, इधर क्या बचेगा बताओ, साइन चेंज होगा, -6, -2, -1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप इन्वर्स निकालोगे। लास्ट में जो फ्रैक्शन वाला जो माइनस प्लस रहता है उसमें थोड़ा गड़बड़ी होती है, उसमें आप थोड़ा रफ वर्क करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे आपका कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर वही देने वाला है। आपके इतने सारे स्टेप्स राइट होने के बाद अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे आपके, ठीक है, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यही थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, तब फंस जाते हैं। बाकी मुझे तो मालूम है कि मेरे बच्चे उतना बेसिक सी गलती ना करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओ क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए अब रो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे बच्चों को ईजी भी लगता है, मगर रो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स बता देता हूँ। ये लिखना तो वैसे ही है, A इनवर्स इक्वल्स टू I, मगर आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो स्टेप्स थे वो चेंज होंगे। फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे 1 लाओगे, सेकेंड और थर्ड स्टेप में यहाँ 0 लाओगे, फोर्थ स्टेप तो वही रहेगा, यहाँ 1 लाओगे, फिफ्थ और सिक्स स्टेप में ऊपर नीचे 0 लाओगे, सेवेंथ स्टेप में वही रहेगा, यहाँ 1 लाओगे, एट्थ और नाइन्थ स्टेप में यहाँ 0 लाओगे। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगेन अगर यहाँ पे अगर मुझे किसी भी तरीके से 1 लाना होगा तो अगर मैं कोशिश करूँगा, यहाँ पे तो डिवीजन कंफर्म रहता है, यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं डिवीजन करके वहाँ पे 1 लाऊं अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। नहीं तो अगर आप किसी 0 और 1 को ना डिस्टर्ब करते भी वहाँ 1 ला पा रहे हो तो वो आप अप्लाई करिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस करते दूसरा 0 घुमा दोगे आप, वहाँ 1 आ जाएगा, दूसरा 0 घूम हो जाएगा, फिर उसको वापस 0 बनाओगे, फिर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, वहाँ पे हमेशा डिवीजन यूज़ करिएगा फोर्थ और सेवन्थ स्टेप में 1 लाने के लिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को भी अब हम सॉल्व करते हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख गए हो ना तो रो और कॉलम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रो में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, कॉलम में आपको वैसा कॉलम फॉलो करना था, ठीक है। चलिए अब फटाफट मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, फिर ए इनवर्स, फिर आई मैट्रिक्स लिखूंगा। आई में यहाँ 1 1 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 1 2 3 1 1 5 2 4 7। कई बार बच्चे लालच देखते हैं कि अरे फटाक से इसको 0 हो जा रहा है, पहले वही कर लेते, ठीक है। तो लालच नहीं करना है, जो स्टेप्स बताया उसको फॉलो करिए, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए बताइए, पहले मैंने बोला यहाँ 1 लाने के लिए तो रेडीमेड 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 0 बनाने हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद से लिखने की कोशिश करिए, बट यहाँ पर रो यूज़ करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है, रो। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, मगर अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए ज़रूर, देखिए मत सॉल्यूशन, क्योंकि बाद में मैच करके देखिए ना कि आप सही सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। बताइए सेकेंड रो और थर्ड रो, ये दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखो, ये रो होते हैं, ये कॉलम थे, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड रो माइनस ही करना पड़ेगा। तो बताइए सही सोचा था, देखिए आपने, अगर मैं इसको डायरेक्ट 1 में से 1 माइनस कर दूँ तो 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे 2 बार माइनस करना पड़ेगा। अब आप वीडियो को देख सकते हो और चेक करिए कि आप सही सोच पा रहे थे कि नहीं, ठीक है। चलिए 1 2 3, तो मैंने फर्स्ट रो को लिख लिया क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड और थर्ड रो में चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो लगा के देखते हैं। बताइए 1 में से 1 गया तो 0, 2 1 में से 2 गया तो -1, 5 में से 3 गया तो -2, सॉरी +2, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो, कैसे मालूम है ना, इसको 2 बार माइनस करना था इस बार, 0, 7 में से 6 गया तो 1। अब आप देख रहे होंगे, मज़ा आ गया होगा आपको कि बाकी 0 ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें से डायरेक्ट माइनस करना, 0 में से 1 गया तो -1, 0 में से 2 गया तो -2।
अब आपके 2 ज़ीरोस बन गए हैं और अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको 1 बनाना था, ठीक है। तो चलिए फटाफट बताइए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आप 1 बना सकते हो, बताइए, कमेंट करिए फटाफट। यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं बोला था अगर आप यहाँ पे तो डिवीजन यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा डिवीजन नहीं है, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, मुझे यूज़ करना है सेकेंड रो में डिवाइडेड बाय -1। तो जैसे माइनस से डिवाइड करा सेकेंड रो को, सबका साइन चेंज हो जाएगा सेकेंड रो में, क्या बनेगी 1 2 3 0 1 -2 और ये हो जाएगा 0 0 1। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो का तो नहीं होगा और सेकेंड थर्ड रो का भी नहीं होगा, सेकेंड रो का चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1 -1 0, साइन चेंज कर दिया, माइनस से डिवाइड करने से साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो साइन चेंज, ठीक है। अब यहाँ 1 आ गया, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन है, ये दोनों थे, सॉरी ये तो कॉलम में लगाते ना हम लोग, ये दोनों थे हमारे नेक्स्ट टारगेट। तो नेक्स्ट टारगेट में से एक 0 रेडीमेड मिला है, खाली ऊपर एक 0 बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशन बताइए कौन सा रो है, ये फर्स्ट रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे मैं इधर 0 बनाऊं, 2 बार माइनस करके बनाऊंगा मैं, 2 बार माइनस करूँ तो मेरा काम हो रहा है, ठीक है, माइनस करेंगे 2 बार। बताओ 0 1 में से 2 बार ये वाला माइनस करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, खाली ये वाला एलिमेंट चेंज होगा। बताओ 2 में से 2 गया तो 0। अच्छा इधर कैसे माइनस करूँ, तो जब इधर -2 से इंटू करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो गया 7, इधर 0, इधर 1 -2 0 0 1, A इनवर्स इक्वल्स टू, बताइए यहाँ पे क्या होगा चेंजेस, इसको 2 बार ऊपर माइनस करना है, तो 1 में से 2 गया तो -1, 0 में से -2, इसको ऐड हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस करते ही इंटू, तो कितना हो जाएगा +2, ये तो कोई चेंजेस नहीं लेगा। चलिए अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इधर पे 1 लाना, जो कि मुझे रेडीमेड मिल गया ना यहाँ पे 1। अब इसकी मदद से यहाँ 0 और यहाँ 0 दोनों एक साथ मैं कर लूँगा, ठीक है। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन आप कमेंट करिए, ट्रांसफॉर्मेशन खुद से ट्राई करिए, मुझे फर्स्ट रो में और सेकंड रो दोनों में क्या क्या चेंजेस करने हैं ये आप खुद से ट्राई करिए, फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको 2 बार यहाँ ऐड कर दूँ, फर्स्ट रो में पहले बताइए फर्स्ट रो में क्या करना पड़ेगा, 7 बार माइनस करना पड़ेगा, 7 बार तीसरे रो को माइनस करना पड़ेगा, और सेकेंड रो में 2 बार मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए फिर से मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, एक बार बोर्ड डिस्टर्ब होगा। चलिए मैंने जगह बना ली है, आगे देखते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये वाला क्या फीचर आता है, ओके ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। चलिए हाँ बताइए क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकता हूँ मैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं यहाँ, तो अब आपका आई बन जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आने वाला है वो यहाँ पे आने वाला है। सही है, इसको अगर 2 बार ऐड करो तो ये 0 हो गया, इसको अगर 7 बार माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा, बाकी 1। आप बाकी चेंजेस कर सकते हो, देखोगे तो कोई चेंज नहीं मिलेगा, इसमें आप सेफ साइड रहते हो, जो स्टेप मैंने बताया उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें अप्लाई करेंगे, बस फर्स्ट रो में 7 बार इसको माइनस करना है, तो इसको 7 बार माइनस करो, तो इसको 7 से जब इंटू करूँगा तो ये 14 हो जाएगा, जब माइनस करूँगा तो डबल माइनस आने की वजह से प्लस, तो बन जाएगा 13। इसको 7 बार करूँ तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ 0 है, 0 में से 7 बार माइनस कर दो तो ये -7 बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, तो थर्ड रो कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं, -2 0 1। सेकेंड रो में इसको 2 बार ऐड करना है, उसको 2 से इंटू किया मैं तो ये -4 हो जाएगा, 1 में से -4 गया तो -3, इसको 2 बार ऐड करो तो इधर तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 है ना, इसको ऊपर 2 बार ऐड करो तो ये बन जाएगा 2। तो ये जो पार्ट आया आपका, ये आपका ए इनवर्स है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये तो आई बन गया और आरएचएस में जो आंसर आया है वो आपका ए इनवर्स है। तो आप समझ गए किस तरीके से इनवर्स निकालना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। चलिए अब नेक्स्ट सम, एक क्वेश्चन और नहीं लिया है,
कोई बात नहीं, हम लोग इसी सम को एक काम करते हैं, अब एडजॉइन मेथड से भी करते हैं और देखेंगे क्या मेरा एडजॉइन मेथड से करने से और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करने से आंसर सेम आ रहा था कि नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं इसी सम को कर रहा हूँ, कोई मेरे पास नया सम नहीं था एग्जाम्पल, तो मैं इसी सम को कर देता हूँ एडजॉइन मेथड से। अब एडजॉइन मेथड में आपको तो डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ता है क्योंकि वो फॉर्मूला ही यूज़ होता है। अब एडजॉइन मेथड का फॉर्मूला क्या है वो समझ लेता हूँ मैं, फिर हम लोग ध्यान देंगे आगे चीज़ें। तो एडजॉइन का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हमारा इनवर्स निकलने वाला है। तो मुझे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा डिटरमिनेंट ए, फिर इस फॉर्मूले में डालना होगा और फिर आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए तो निकालना ही पड़ेगा, तो फटाफट मेरे साथ डिटरमिनेंट निकालना चालू कर दीजिए, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसका डिटरमिनेंट निकालना है 1 2 3 1 1 5 2 4 7। बताइए 1 का रो कॉलम स्किप करूँ तो 7 माइनस 20, सेकेंड नंबर का साइन चेंज करके रो कॉलम स्किप करूँ तो 7 माइनस 10, थर्ड का रो कॉलम स्किप करके अगर मैं माइनस करूँ तो 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -13। 7 में से 10 गया तो ये बचेगा -3 और 4 में से 2 गया तो ये 2, ये 6 हो गया, -13 प्लस 6 प्लस 6, तो 12 में से 13 गया तो ये आंसर आया -1। तो डिटरमिनेंट ए आया है -1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए पूरे मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, तो कोफैक्टर्स निकालना है। तो कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, तो कोफैक्टर्स के लिए फॉर्मूला है, अगर मुझे कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना लो ए आई जे, ये क्या है सर, कोफैक्टर आई जे क्या होता है, ये जो नंबर्स लिखे हैं ये इनकी पोजीशन है। जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम, तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है सर, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो इसकी पोजीशन हो गई सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये वाला जो पोजीशन है वो आई बताता है, ये वाला जे, तो आई जो है वो रो की पोजीशन बताएगा और जे जो है वो कॉलम। समझ गया ए क्या, अच्छा ये स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को और कैपिटल ए जो है कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, समझ गया, ये चीज़ समझ गया। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ आई जे क्या हो गया, आई हो गया रो और जे हो गया कॉलम। तो ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब एम क्या आ गया सर, अभी तक तो ए आई जे ही समझना था, तो एम क्या है, एम है माइनर। अब इस फॉर्मूले से आपका पूरा एडजॉइंट निकलने वाला है। देखो एक सम समझ लिया ना, एक आप निकाल लिए ना तो सारे के सारे निकल जाएंगे। इसमें 9 एलिमेंट्स है तो 9 बार आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। थोड़ा लेंथी तो होता है ये वाला सम, मगर करेक्ट आंसर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए अब ए आई जे कैसे निकालूँ मैं, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को अभी को मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा कोफैक्टर यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बाद में आप आंसर मैच करा लीजिएगा। चलिए अब निकालना कैसे, जैसे मान लो मुझे A11 निकालना है, A11 तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ मुझे। A11 का फॉर्मूला जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। अब ये M11 कैसे निकलेगा, माइनर ऑफ 11 कैसे निकलेगा, जब आप माइनर ऑफ 11 लिखोगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके जो बचेगा वही आपका M11 है। तो ये -1 का पावर 2 हो गया और M11 क्या हो गया 1547, ये छोटा डिटरमिनेंट बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लूँगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता होगा, 7 माइनस 20 ये हो गया -13। तो A11 हो गया आपका -13। अब A12 निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा बताओ, -1 की पावर 1 प्लस 2, अब ओरली कर लीजिए 3 इंटू M12। माइनस का अगर ऑड पावर रहेगा तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा और इवन पावर रहेगा तो हमेशा प्लस में आएगा।
अब M12 निकालिए। M12 में क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को स्किप करना है। तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड कॉलम स्किप, क्या बचेगा बताओ, 1527। चलिए कितना आंसर आएगा, ये तो -1 है, इसका 7 1 7 -10, 7 में से 10 गया तो क्या बचेगा -3, है ना। तो ये इसका आंसर फाइनली मैं इधर ही लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ, -1 इंटू -3 डेट इज +3। तो A12 का आंसर आया +3। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हिल गया है ना। ठीक है, देखो एडजस्ट कर लो। A12 आ गया, अब A13 निकालना है। A13 बताओ क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया 4, और इंटू M13, -1 का इवन पावर तो कितना आ जाएगा +1 इंटू M13। M13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप, 1 मतलब फर्स्ट रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम, स्किप करूँ तो कितना बचेगा बताओ, 1 1 2 4, बताओ 4 1 सा 4 -2, 4 -2 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो M13 आ गया मेरे पास 2, A11 आ गया था -13, और ये वाला आया था 3, A12। अब मैंने 3 निकाले, आपको टोटल कितने निकालने थे 9, तो आगे मुझे और भी निकालने हैं, कितने 6 निकालने हैं और। तो फटाफट चालू कर देते, एक अलग पेज ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 1 1 5 2 4 7, 1 2 3 1 1 5 2 4 7, देख लो एक बार, 1 1 5। चलो इस मैट्रिक्स का मुझे अब A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33 ये तीनों भी निकालना है मुझे, 6 के 6 निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर वाले जो आंसर आए हैं उसकी मैट्रिक्स बना दूंगा। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इस जो सारे कोफैक्टर्स आए हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, A11 A12 A13, याद रखना इसी तरीके से लिखेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये सारे जो आंसर्स आएंगे ना वो लिखना है मुझे, एलिमेंट्स नहीं लिखने, A11 ऐसे नहीं लिखना है, इनके जो आंसर्स आए हैं वो लिखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट A21 कर लेता हूँ मैं, बताओ 2 + 1 3 इंटू M21, ऑड पावर है माइनस आएगा, M21 मतलब सेकेंड रो, और मुझे इसमें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, तो ये बचेगा 2 3 4 5, सॉल्व करिए, 10 - 6 ये हो गया -4, तो A21 आ गया मेरे पास, कितना आया -4। अब A22, अब A22 निकालना है, A22 में क्या करना पड़ेगा बताओ, -1 की पावर कितनी हो गई 4। अब मैं चीज़ों को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम स्किप, तो कितना आएगा बताओ, 5 1 सा 5 -3 2 सा 6, 5 1 सा 5 -3 2 सा 6, कितना आ जाएगा बताओ, ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, तो आंसर आएगा फाइनली -1। आ गया आपका A22। अब A23 कितना बनेगा बताओ, -1 की पावर 5 इंटू M23, तो M23 कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेशन आपको एग्जाम में ऐसे ही दिखाना पड़ेगा पूरे हर एक चीज का। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम स्किप, 4 -4 ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं, A23 हमारे पास आ गया 0। अब A31 क्या होगा बताओ, -1 की पावर 4 इंटू M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप,
बताओ 5 2 10 माइनस 6, 10 माइनस 5 2 10 माइनस 3, ये बचेगा, ये और इवन पावर है तो आंसर फाइनली 7 आ जाएगा। A 3 2, 3 प्लस 2 5, और थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम स्किप करो तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, तो फाइनली ये हो जाएगा -2, ये आया आपका A 3 2। ठीक है, अब A 3 3 बताओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये हो गया आपका -1। अब सारे एलिमेंट्स आ गए, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करनी है, फिर आपके पास एडजॉइंट आएगा। ठीक है, चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या क्या आया आपके पास, यहाँ पे आया -4, सेकेंड है ना, सॉरी, यहाँ पे आया -4, और ये आया -1, फिर आया 0, फिर आया 7, फिर आया -2, फिर आया -1। फर्स्ट रो हमने पहले ही निकाल लिया था, फर्स्ट रो में आया था -13 3 और 2, ये -13 3 और 2, ठीक है, -13 3 और 2, ये आ गया सर कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब मुझे तो चाहिए था एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालना है, तो जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, तो ये बस इस रो को कॉलम में लिखते चले जाइए, -13 3 2, फिर इस रो को कॉलम में लिखे -4 -1 -2, फिर ये लास्ट वाले रो को 7 -2 1। अब ये आ गया पूरा एडजॉइंट। अब इनवर्स का फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। बताइए डिटर्मिनेंट A कितना आया था, -1 इंटू एडजॉइंट A, -13 -4 7 3 -1 -2, कुछ गड़बड़ हो गया, ये -4 -1 0 आ जाएगा ना, चाहिए था ना, तो ये मैंने जब थर्ड को कॉपी किया तो 2 0 1, ठीक है, हाँ देखो 2 0 1 था तो मैंने गड़बड़ कर दिया था, ठीक, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 2 0 1। ठीक है, अब इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर चला जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 4 7 -3 1 2 -2 0 -1। अब चेक करिएगा पहले जो आंसर आया था और ये आंसर आया था सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैंने बता दिया आपको सारे मेथड। एडजॉइंट, एडजॉइंट में आप जो कोफैक्टर्स निकालते हैं इसको डिटेल में से सॉल्यूशन लिख के दिखाइए हर एक का, मैंने यहाँ पे स्किप किया है पार्ट को। ठीक है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देखो मोस्टली जो है ना वो एडजॉइंट ही पूछा गया है, मगर कुछ सालों से कंटिन्यूसली एडजॉइंट पूछ रहा है, तो चांसेस है कि कॉलम और रो भी ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ले इस साल। ठीक है, चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।